एंगल को सही कर रहे थे, हमारे पास एंगल है जी 15 डिग्री 54 मिनट। डिग्री तो डिग्री रहेगा, 54 मिनट को डिग्री में लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। अब 54 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई डिग्री 0.9 डिग्री। पहले से हमारे पास 15 डिग्री मौजूद है, दोनों को ऐड करें, एंगल आपका सही हो गया 15.9 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कन्वर्ट करना देख लिएगा, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल, बाकी तो बहुत ही आसान है। तो हमने क्या किया, हमने डेटा बना लिया, हमने देखा जी डिग्री और मिनट में एंगल दिया हुआ है, तो हमने मिनट को डिग्री में लाए, कैसे, डिवाइडेड बाय 60 करके, ये आपके पास डिग्री बन गई। इस डिग्री को पहले से मौजूद डिग्री में ऐड कर दिया, थीटा सही हो गया। चले जी, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसमें से हमें डी चाहिए, डी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 और साइन थीटा इसको इस तरफ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। ये हमने डी की इक्वेशन बना दी, डी को रहने दिया, 2 और साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गया, डिवाइड हो गया। अब हम वैल्यूज डालते हैं, एन हमारे पास है जी पहला ऑर्डर फ्रिंज का, तो एन 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 1.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय, फिर नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन, और एंगल हमारा कितना है 15.9। ये हमने वैल्यूज डाल दी। सबसे पहले हम, ये तो 1 बेकार है जी, 1 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करें यही आ जाएगा, तो ऊपर बचा हमारे पास 1.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, और नीचे हमारे पास बचता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये साइन निकालें, 15.9 का 15.9 का अगर हम साइन लेते हैं तो वो होता है 0.273, 0.273। ऊपर तो 1.54 ही है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, नीचे की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.273 अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये हो जाएगा 0.546। अब आप क्या करोगे, 1.54 को इस 0.546 से डिवाइड कर दो, तो 1.54 डिवाइडेड बाय 0.546, आपका आंसर आएगा 2.82। क्या आएगा 2.82, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास एज इट इज बच गई, 10 की पावर -10। ये हो गया जी डी, मीटर के अंदर मेजर किया जाता है, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिग्री अंगस्टन में भी शो कर सकते हो, डी इज इक्वल टू 2.82, और 10 की पावर -10 का मतलब होता है डिग्री अंगस्टन, तो आप चाहो तो इसको डिग्री अंगस्टन में भी शो कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल में डिमांड करते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो डिग्री अंगस्टन में शो करे, तो आपने क्या करना है, 10 की पावर -10 है ना, इसको खत्म करके डिग्री अंगस्टन लगा दो। ठीक है, तो आसान न्यूमेरिकल होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन का भी, बल्कि इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आसान है, बस आपने एक तो ये देखना होता है कि कौन सा मामला है, यंग डबल स्लिट है, न्यूटन रिंग है, उस हिसाब से फॉर्मूला निकालना होता है, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन अगर आपको लगे तो मुश्किल लगे बस। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जी, दैट इज द न्यूटन रिंग्स न्यूमेरिकल। न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल है जी, डेटा बनाते हैं इसका। अच्छा, अब न्यूटन रिंग के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इट विल बी अ रिव्यू, ये आपके लिए एक रिव्यू टाइप का हो जाएगा। अरे वो कहाँ गया बाहर, बाहर कहाँ गई भाई, ये कहाँ गायब कहाँ हो जाती है, बहरहाल। हाँ, तो न्यूटन रिंग का है जी, पढ़ते हैं, इफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, कैपिटल डी से हम डिनोट कर देते हैं, डायमीटर ऑफ 10th ब्राइट न्यूटन रिंग, ये एन हो गया, और ब्राइट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। आपको याद होगा न्यूटन रिंग में दो फॉर्मूले, कंस्ट्रक्टिव का अलग होता है, डिस्ट्रक्टिव का अलग होता है, ये देख लें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव ये कहाँ है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव का, ब्राइट रिंग का ये वाला, ठीक है, और डार्क रिंग का ये। तो अब चूंकि ब्राइट रिंग यूज हुई है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं पहले एन लिख देते हैं जी, क्योंकि हमारे पास 10वीं ब्राइट रिंग है, तो एन क्या हो गया, कैपिटल एन लिखते हैं हम यहाँ पर, तो कैपिटल एन क्या हो गया हमारे पास 10, 10वीं ब्राइट रिंग है ना, एन हमने क्या लिख दिया 10, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये डायमीटर है, इफ डायमीटर ऑफ 10 ब्राइट न्यूटन रिंग इज 0.005 मीटर, तो ये डायमीटर हो गया।
डायमीटर कितना है 0.005 मीटर। अब इसी डायमीटर को हाथ के हाथ हम रेडियस में कन्वर्ट कर देते, कैसे 0.005 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। ऐसे रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.005 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0025 मीटर। यह आपके पास रेडियस आ गया रिंग का, ठीक है। तो ये हमें एन दिया हुआ था, ये हमें डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर को हमने डिवाइड करके रेडियस निकाल लिया। आगे देखते हैं जी, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ दी हुई है आपके पास 5893 डिग्री अंगस्टन। तो वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 5893 डिग्री अंगस्टन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -10 से, ये मीटर में आ गई, ठीक है। हाथ के हाथ कर दिया मैंने, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर 10वीं ब्राइट रिंग है, उसका डायमीटर 0.005 है और लाइट की वेवलेंथ है जी 5893 डिग्री अंगस्टन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है, आपको याद होगा इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो जो लेंस होता है न्यूटन रिंग का, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है। ऑल्सो कैलकुलेट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। एयर फिल्म की जो थिकनेस है, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, वो भी हमें साथ साथ मालूम करनी है। दो चीजें मालूम करनी है, ठीक है। तो ये हमने डेटा बना लिया। दोबारा देखें, इफ डायमीटर ऑफ 10th ब्राइट न्यूटन रिंग इज 0.005 मीटर। अगर 10वीं ब्राइट रिंग का डायमीटर 0.005 मीटर है और लाइट का वेवलेंथ ये दिया हुआ, आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो ये हमने डेटा बना दिया जी। एन की वैल्यू हमने 10वीं लिख दी, ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्राइट रिंग है, ब्राइट रिंग है ना, लिहाजा ब्राइट लिख देते हैं ताकि फॉर्मूला हम ब्राइट का लगाएं। डायमीटर हमें दिया हुआ था, हमने इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लिया। वेवलेंथ हमें दी हुई थी, हमने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है और थिकनेस मालूम करनी है। अच्छा जी, अब ब्राइट रिंग का फॉर्मूला क्या होता है जी। न्यूटन रिंग वाले फॉर्मूले को देखें अगर हम, तो ब्राइट रिंग में हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, ब्रैकेट अंडर रूट n माइनस हाफ आर लैम्डा, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। ये देख लें, n माइनस हाफ आर लैम्डा, ठीक है जी। तो हमने चूंकि ब्राइट था, ब्राइट रिंग बन रही है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ऊपर लिखा हुआ था डार्क रिंग, तो फिर मैं आर एन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाता। अब हम सबसे पहले इसमें स्क्वायर कर लेते हैं जी, बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ रूट कट जाएगा, क्या हुआ जी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस हाफ आर लैम्डा, ठीक है जी। अब वैल्यूज डाल दें चाहे तो आप। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना है, तो सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, ये रिंग का रेडियस कितना है हमारे पास 0.0025, 0.0025, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम। एन हमारे पास क्या है जी, 10वीं रिंग थी, एन हो गया 10 माइनस हाफ का मतलब होता है 0.5, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मालूम करना है और वेवलेंथ कितना है हमारे पास 5893 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, वैल्यूज डाल दी मैंने, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रिंग की वैल्यू डाली मैंने 0.0025 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, एन की वैल्यू 10 डाल दी, 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आता है, वेवलेंथ की वैल्यू हमने डाल दी। अच्छा, अब जाहिर बात है इसको तो हम स्क्वायर निकालेंगे तो शायद कैलकुलेटर हार मान ले, आपको पता है 0.0025 को अगर आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर का दिमाग घूम जाएगा, कैलकुलेटर अनशन रिजल्ट देना शुरू कर देगा हमें। लिहाजा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले आते हैं 2 और 5 को, ये नंबर हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितने डिजिट जम करें हमने, कितने डिजिट जम किए 1 2 3, लिहाजा 3 होगी, और चूंकि 0 पॉइंट वाला नंबर है तो -3, ठीक है। तो ये मैंने अपने 0.0025 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, पॉइंट को उठा के 2 और 5 के बीच में ले गया, 3 डिजिट जंप हुए, 10 की पावर 3, 0 पॉइंट नंबर है, लिहाजा माइनस। अब ये स्क्वायर कर देंगे हम दोनों में, इधर आप 10 में से 0.5 निकालें, माइनस कर दें तो 9.5
5 आ जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वेव लेंथ से 5893 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग कर दिया हमने, इसको तो मालूम कर लिया। चले जब हम निकालते हैं सबसे पहले ये स्क्वायर दोनों पर है, दोनों वैल्यूज पर है, याद 2.5 का स्क्वायर लेते हैं हम, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। अब इसी तरह 10⁻⁻3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 2 का 6 हो जाएगा माइनस। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें जी, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5893, ये हो जाएगा 55983.5, 55983.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 आर। ठीक है जी। अब ये दोनों जो वैल्यू आर के साथ ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप उधर लेकर जाएं, दूसरी साइड पर इस तरफ लेकर आएँ तो ये डिवाइड में आ जाएगी। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 55983.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। इधर क्या बचा आपके पास आर। ठीक है, अब ये सारी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लगा दिया, अब ये सारी मैथमेटिक्स, तो रिपीट क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। ये हमने वैल्यूज डाली, इस वाली वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, ये वाली वैल्यू करीब दिया है। इधर हमने 2.5 का स्क्वायर निकाला, ये बनता है, 10⁻⁻3 का स्क्वायर बनाया, ये बनता है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, ये आता है। अब ये पूरी वैल्यू आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इस तरफ लेकर आए, डिवाइड हो। अब हम आते हैं जी, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, 6.25 डिवाइडेड बाय 55983.5, ये आ जाएगा जी। आए हाय गंदा सा आ रहा है, मेरे कैलकुलेटर पे गंदा सा आ रहा है जी। अरे भैया चेक करें किसी के कैलकुलेटर में आ रहा है, नहीं तो फिर इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करें। चले कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। इस पॉइंट को आप उठा के इधर ले आओ, इधर लाओ, ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या नंबर हो जाएगा 5.59, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है 5.59। अच्छा जी, कितने डिजिट जम किए हमने, चेक करें, यहाँ से उठाया हमने पॉइंट को और यहाँ लेकर आए 1 2 3 4 डिजिट जम किए, 10⁻4 प्लस आई थी, क्योंकि नंबर आपका 0 पॉइंट वाला नहीं है, बड़ा है, लिहाजा पावर प्लस। ठीक है, तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 पहले। ठीक है जी, तो ये मैंने देख लिया कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा था डिवाइड कैलकुलेटर से, कोई मसला नहीं है कि मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लगाया। अब ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें आप, 6.25 को डिवाइड करें आप 5.59 से, ये हो जाएगा 1.11 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर चेक कर लेते हैं जी, -6, ये प्लस का 4 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस का 10 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है जी, बात समझ आई। देखें, ये माइनस का प्लस का 4 था, ऊपर गया माइनस का 4 हो गया, माइनस का 10 था, ऊपर गया प्लस का 10। ठीक है, अब आप देखें जी, ये हो गया आपके पास आर 1.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये दोनों माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, साइन बड़ी की आ गई, और ये प्लस का 10, माइनस का 10 प्लस का 10 कट जाता है जी पूरा पूरा, ये 0 हो जाएगा पावर, 10 की पावर 0, और जिस बेस की पावर 0 होती है वो 1 होता है, 1 दिखते नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 1.11 मीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, ईजी है, देख लीजिएगा इसको। मैं अब ज़रा फटाफट थिकनेस निकाल लेता हूँ। अच्छा, अब हमें दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी थी, थिकनेस। अच्छा, थिकनेस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ मैंने, लेकिन आपको याद होगा जब हम ये रेडियस ऑफ रिंग को ड्राइव कर रहे थे तो उस टाइम पे थिकनेस का फॉर्मूला बीच में बना था, थिकनेस का फॉर्मूला ये r² डिवाइडेड बाई 2r, उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। आप चाहें तो उसको याद भी कर लीजिएगा, वैसे अगर आपको न्यूटन रिंग की डेरिवेशन याद हो तो थिकनेस के अंदर हमने ये फॉर्मूला बना लिया। इस वैल्यू को यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को। रेडियस ऑफ रिंग हमारे पास कितनी है जी, ये लिखा हुआ कहाँ है, ये लिखी हुई रेडियस ऑफ रिंग, डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर लें, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3,
स्क्वायर कर लेंगे इसका हम, ले लो जल्दी से। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ रिंग मैंने लिखी है यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन लिखी है जी, ये देखें यहाँ पे रेडियस ये था, मैंने इसकी साइंटिफिक नोटेशन करी थी ना, मैंने वो लिखी। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो यम में निकाला हुआ है 1.1। चले जब हम इसकी वो निकालते हैं स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर होता है कि हमने निकाला है अभी रिसेंटली, ये देखिए ये निकाला हुआ, हमने पूरा स्क्वायर निकाला था इसका 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, तो ये लिख देते हैं डायरेक्ट 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय नीचे की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 2.2। अच्छा जी, अब इन दोनों को डिवाइड करें जी, 6.25 डिवाइडेड बाय 2.22, ये हो जाएगा 2.81 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 लीटर। ये इजी है, कैलकुलेशन बस देख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत इजी न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला लिख लो एक पेन से, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ऊपर वाला आर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग है, नीचे वाला आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जल्दी से एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स के जरिए इंटरफेरेंस वाली फ्रिंजेस पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है। याद होगा आपको 2 स्लिट्स को यंग डबल स्लिट ने यूज किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने 2 स्लिट्स को यूज़ किया था, यानी ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हो गया यंग डबल स्लिट वाला। ठीक है जी, तो इसमें डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट वाले फॉर्मूले लगे। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन 0.8 मीटर फ्रॉम दैट। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैदा हो रही है 2 स्लिट्स के जरिए एक स्क्रीन पर, जो कि 0.8 मीटर दूर है, यानी स्लिट और स्क्रीन के दरमियान फासला कितना है 0.8। याद होगा आपको न्यूमेरिकल्स, अगर आपको याद हो तो ये स्क्रीन होती है, ये स्लिट्स होती हैं, स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी कहते हैं, और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम एल कहते हैं। तो ये एल दिया हुआ है, ठीक है, या हमें क्या दिया हुआ है एल। तो हमसे कह रहे हैं कि स्लिट के जरिए फ्रिंजेस पैदा हो रही हैं, बनाई जा रही हैं स्क्रीन पर, जो कि 0.8 मीटर दूर है। तो ये हम लिख देंगे L इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, इंग्लिश आपको आती होगी तो देख लें। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट ऑन अ स्क्रीन 0.8 मीटर। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये लाइट आपको वेवलेंथ की, ये लाइट की 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 मीटर वॉज यूज्ड। इफ द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज 2.5 मिलीमीटर। अब यहाँ आपको कह रहे हैं कि पहली और पांचवी जो ब्राइट फ्रिंज बनी है, यानी कि एक ये बनी होगी, पहली है ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड बनी होगी, फिर ये थर्ड बनी होगी, फिर ये फोर्थ बनी होगी और ये फिफ्थ बनी होगी। यहाँ आपको कह रहे हैं कि पहली और पांचवी के दरमियान जो डिस्टेंस है, इज द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज 2.5 मिलीमीटर। तो पहली और पांचवी जो ब्राइट फ्रिंज है उसके दरमियान आपको डिस्टेंस दिया जा रहा है 2.5। अब आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस, 2 लगातार फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। लेकिन ये 2 लगातार के दरमियान नहीं है, ये तो पहली और पांचवी के दरमियान है, तो इसको हम डेल्टा वाई डैश मान, ठीक है, डेल्टा वाई डैश। डेल्टा वाई डैश का मतलब क्या होगा कि पहली और पांचवी के दरमियान कितना है, ये हमें दिया हुआ है 2.5 मिलीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय मिली का मतलब होगा 10 की पावर माइनस। ये हो गया डेल्टा वाई डैश, और याद रखिएगा डेल्टा वाई डैश का मतलब होगा पहली और पांचवी के दरमियान कितना डिस्टेंस। कैलकुलेट सेपरेशन ऑफ 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मालूम, 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डी, डी हमें मालूम। ये न्यूमेरिकल है जी।